ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है। मर्दाना कमजोरी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे मसले हैं जो आजकल मर्दों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे में लोग इससे छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के तेल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की माजूने इस्तेमाल करते हैं, जो कि अल्टीमेटली अगर पेटेंट नहीं है तो ये आपके गुर्दों को डैमेज करेंगी और आपको मजीद सीरियस मर्ज में मुब्तला करेंगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आसान सा हल बताने वाला हूं जो कि आप घर में रह के आराम से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का आपको टाइम लगेगा। आपके ये जितने भी मसाइल हैं ये कुदरती तौर पे तो ठीक हो जाएंगे और दोबारा आपको इस तरह का कोई मसला नहीं होगा और बगैर किसी साइड इफेक्ट के ये सारी टेक्निक्स होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। इस तरह के जो टॉपिक हैं वो हया के खिलाफ होते हैं कि उसे मैं इस तरह बताऊं, क्योंकि ये मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे घर के खवातीन भी मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन ये आजकल इस कदर नॉर्मल और आम मसला है और जवान कई तरह के मिसकंसेप्शन में मुब्तला होते हैं और गलत गलत किस्म की ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो मैं जो आज की वीडियो के अंदर आपको टेक्निक बताने वाला हूं ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये कुछ प्रूवन एक्सरसाइजेज हैं जो कि रिसर्च बेस हैं कि आपका ये मसला कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाए। होता यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हमारी रूटीन के अंदर एक्टिविटी कम है, हम चलते फिरते कम है, जिसकी वजह से हमारे नीचे वाले हिस्से में ब्लड फ्लो कम जाता है। अब जब खून की सर्कुलेशन कम जाती है तो खून एक ऐसी चीज है जो जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, खुराक को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स में ब्लड सप्लाई बेहतर नहीं होगी, दूसरे नंबर पे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं इसकी मोबिलिटी बेहतर नहीं होगी, मूवमेंट बेहतर नहीं होगी और ये कमजोर होंगे, तो आप में कुदरती तौर पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसके लिए आपको किसी अच्छे मेडिकल डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर देखा ही जाता है कि 70 to 80% कंडीशन हमारी एक्टिविटी ना होने की वजह से और मैकेनिकल नेचर की होती हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्जिशें करके ठीक कर सकते हैं। तो जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्जिशें बताने वाला हूं, आसान सी वर्जिशें, घर में किसी भी जगह आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली वर्जिश की तरफ चलते हैं। ये जितने भी वर्जिशें मैं आपको बताने वाला हूं ये आपने हर वर्जिश को एक एक मिनट के लिए करना है, कोई ज्यादा नहीं करना, लेकिन करेंगे तो ठीक होंगे और दवाई से तो बेहतर रहेगा, कोई किस्म का साइड इफेक्ट नहीं और आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने एक तो कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। मैं इस टाइम ऑफिस में हूं, क्लिनिक में हूं, तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए इस तरह कपड़े पहने, लेकिन आपने कोशिश करना है कंफर्टेबल कपड़े पहनने हो। आपने क्या करना है, अपने पांव इस तरह खोलने, अपने जो हाथ हैं अपने पांव के अंदर इस तरह रख लेने, इस तरह थोड़े ऐसे दोबारा से देखें, पांव खोले, पांव बाहर की तरफ इस तरह बैठे हैं, ये हाथ आप इधर रखें। इससे हो ये रहा है कि मेरे ग्रोइन मसल के अंदर ओपनिंग आ रही है, इसके अलावा पेल्विक फ्लोर के मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग आ रही है, वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। ऐसे आपने पकड़ के रखना, अपने हाथों से अपने पाँव को इस तरह पकड़ लेना। अब इस पोजीशन में आप अपनी कमर को पीछे ऐसे उठाएंगे, फिर वापस नीचे लेके आएंगे, ऐसे उठाएंगे, वापस नीचे लेके आएंगे। आपकी हिप की मोबिलिटी, मतलब ये जो ज्वाइंट है आपके, इसके अंदर अगर मोबिलिटी होगी तो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल सही रहेंगे। लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर चलना फिरना ही नहीं है आपका, लगातार बैठे रहना है, बाइक पे बैठे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, हिलजुल नहीं है, तो ये ज्वाइंट्स आपके पेल्विक फ्लोर के स्टिफ हो जाते हैं, हिप ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर के मसल्स में भी टाइटनेस आ जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ लेके जाती है। तो आप अगर साइड से देखें, हाथ इस तरह रखेंगे, इस तरह पांव खोले, ये पांव खोल के बैठना है। अब आपने इस पोजीशन में कमर उठानी है, नीचे लेके जानी है, कमर उठानी है, नीचे लेके जानी है और 1 मिनट के लिए आपने इस एक्टिविटी को करना है। जब आप पहले दिन करेंगे तो एक आध दिन में आपको खलियां कड़ाव हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल ट्रेन होंगे। इस एक्सरसाइज से हिप की मोबिलिटी भी बेहतर हो रही है, पेल्विक फ्लोर मसल में भी ओपनिंग आ रही है और लेग्स की स्ट्रेंथ बेहतर हो रही है। ये बात जहन में रखें, टांगे जितनी मजबूत होंगी उतना ही बेहतर आपके पेल्विक फ्लोर के मसल काम करेंगे और उतना ही आपका ये वाला जो मसले हैं वो हल की तरफ रहेंगे, बेहतर रहेंगे। दूसरी वर्जिश के लिए आपने अपने बेड पे इस तरह आ जाना है, इस तरह अपने पाँव घुटने खोल के आना है, ऐसे पाँव पीछे से ऐसे पंजा इस पोजीशन में आएगा। अब आपने क्या करना है, ऐसे पीछे की तरफ बैठना है, ऐसे घुटने इसके ऊपर है, थोड़ी नरम सरफेस होनी चाहिए, हाथ इधर रखेंगे, पीछे ऐसे बैठेंगे,
हिप टच करके वापस ऐसे लेके आएंगे, ये इस पोजीशन पे आपने करना है। और जब आपने आगे आना है तो आपके हिप के मसल टाइट होने चाहिए, जितने टाइट होंगे उतना इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। इस पोजीशन में आप करेंगे। जिन लोगों को घुटने में दर्द है, एज उनकी ज्यादा है, वो बड़े एहतियात से करें, करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। ये इस पोजीशन में आपने इस एक्सरसाइज को करना है, 1-1 मिनट के लिए करना है। बहुत आसान वर्जिश है, थक जाए रुक लें, सांस ले लें, लेकिन करें इस वर्जिश को लाजमी। ये बहुत ही मेजर इफेक्ट डालेगी आपकी इस कंडीशंस के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इस पोजीशन पे सीधा लेट के अपने पाँव को ऐसे जोड़ लेना है, घुटने ऐसे खोल लेने। अब आपने इस पोजीशन में हाथ बेड पे इस तरह रख लें या साइड पे रख लें, जिस तरह आप कंफर्टेबल है, बैलेंस बेहतर रहना चाहिए। मैं ऐसे सीधा रख लूंगा। आपने क्या करना है, अपने हिप को, टांगे खुली रहेंगी, हिप आप ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, आपके हिप के मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पेल्विक फ्लोर के मसल्स के अंदर ओपनिंग आ रही है। इसके अलावा आपकी कमर के मसल्स मजबूत रहेंगे। आप जब करेंगे आपको महसूस होगा कि बाकायदा तौर पे आपकी कमर के मसल्स का जोर लग रहा है। 1-1 मिनट के लिए आपने इस वर्जिश को करना है। बहुत आसान, बहुत ही बेहतरीन ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इसी पोजीशन पे लेटे लेटे अपने पाँव ऐसे ऊपर उठा लेने, टांगे सीधी कर लेनी। अब आपने क्या करना है, अपने पाँव को, टांगों को ऐसे खोलना है, फिर बंद करना है। ये ज्यादा नहीं खोलना, बिल्कुल नॉर्मल जितना आप आसानी से खोल सके। 1 मिनट के लिए आप इसको करेंगे। जहां आप थक जाएं उधर आप पाँव नीचे रख लें, सांस ले लें, फिर दोबारा से इस पोजीशन में आपने इसको मूव करना है ताकि आपके मसल मजबूत रहें, ज्वाइंट्स मजबूत रहें, पेल्विक फ्लोर के मसल्स आपके मजबूती की तरफ आए। 4 वर्जिशें, 4 मिनट अभी हुए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने इस पोजीशन पे जमीन पे आ जाना, हाथ ऐसे रखने, जितने चौड़े आपके कंधे हैं उतने चौड़े आपने हाथ रखने हैं, पाँव ऐसे आपने सीधे रखने हैं, पंजों के बल आना है ऐसे। अब इस पोजीशन में आपने ऐसे ऊपर आना है, दोबारा समझे, ऐसे नीचे जाएंगे, ये फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। ये देखने में मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपके मसल्स आदी हो जाएंगे, आप आराम से कर लेंगे। इस चीज को हिंदू पुशअप्स कहते हैं। आज से तकरीबन 50-60 साल पहले ये बड़ा आसान था करना, हर लोग करते थे, हर घर में कोई ना कोई, इसको डंड निकालना कहते हैं। इंडिया में, पंजाब में, पाकिस्तान में, पंजाब में ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता मम्मी डैडी माहौल आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गई, हमने ये चीजें छोड़ दी। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, आपके मसल्स को मजबूत करती है। कमर में दर्द, कंधे में दर्द, इस तरह के कभी मसले नहीं होंगे अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे। इसलिए आपके बुजुर्ग आपसे ज्यादा फिट थे। तो कोशिश करें कि इस पोजीशन पे आप लाजमी लगाएं। शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुश्किल होगा करना, लेकिन आप आराम आराम से कर लें, कोई मसला नहीं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी तो ये आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अब आप शुरुआत में फर्ज करें नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। आपने इसी पोजीशन में, इसका जो पहला लेवल है ना, ये आखिरी लेवल है कि आप डंड लगा लें। पहला लेवल आप ये नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, इस तरह हाथ सीधे कर लेने, पाँव सीधे कर लेने, पीछे जाना है, ऐसे आगे आना है, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। ये तो बहुत आसान है, नहीं कर सकते ये तो आप कर ही सकेंगे। इससे आपकी पूरी कमर मजबूत रहेगी, और जैसे जैसे आपके मसल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी आप वो उस पोजीशन में प्रॉपर डंड लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी अगर नहीं कर सकते तो आप यही कर लें, इसी से आपके मसल्स में बेहतरी रहेगी। होगा 1-1 मिनट करनी है सारी वर्जिशें, 5 वर्जिशें 5 मिनट करने से आपके पूरे मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके जो एक्सरसाइज से आपका खून की गर्दिश, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे फायदे आपको हासिल हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने हार्मोन रखा होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन का बड़ा इफेक्ट होता है आपकी मर्दाना ताकत के ऊपर। देखा ही जाता है कि आजकल का जो 20 से 25 साल का जो नौजवान है, जो फुल जवान लोग होते हैं, उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल आज से 50 साल पहले जो 80 साल के लोग थे, 70-80 साल के, उनसे भी कम हो गए। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और इसकी वजह ये है कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हम चलते नहीं है, फिरते नहीं है, जोर नहीं लगाते, हमें सांस नहीं चढ़ता, पसीना नहीं आता। इसके अलावा बैठना बहुत ज्यादा हमारी रूटीन में, जंक फूड जब से आ गए हैं, खुराक ही मॉडर्न हो गई है, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के मसले, बांझपन वगैरह आना स्टार्ट हो गए मर्दों में। अब इसको ठीक रखने का हल ये है कि हमने अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बेहतर रखना है। उसके हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि मर्दाना हार्मोन को किस तरह बेहतर बनाए। आपने लाजमी वो वीडियो देखनी है,
कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, कुछ डाइटरी चेंजेस हैं, उन्हें लाजमी फॉलो करें ताकि आपके ये मसले कुदरती तौर पे हल होना शुरू हो जाए। इसके बाद लास्ट टिप ये है कि लगातार अगर आप बैठे रहेंगे, आप उबर ड्राइवर हैं, बाइक पे बैठे रहते हैं, आप लगातार चेयर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या लगातार आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, पढ़ाते हैं, ये जितने भी एक्टिविटीज हैं जिसमें लगातार बैठना है, इससे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसला आता है। अब हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया नहीं है बैठने के लिए, हमें मूवमेंट के लिए बनाया है। आपको चाहिए ये मोबाइल में अलार्म लगाएं, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मोबाइल पे अलार्म लगाएं, हर घंटे के बाद अलार्म एक्टिवेट हो, हर घंटे के बाद आपने 2 से 5 मिनट घड़ी का टाइम देख के वॉक करनी। 5 मिनट ना करें, अगर आप 2 मिनट भी फर्ज करें वॉक करते हैं घड़ी का टाइम देख के हर घंटे घंटे बाद, फायदा ये होगा कि बगैर कुछ एफर्ट किए हम पूरे 24 घंटे के अंदर कम से कम 15-16 घंटे तो जागते हैं। 2-2 मिनट करके हमारी कम से कम 30-32 मिनट की वॉक बन जाएगी और हमने कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकाला, ऑफिस के अंदर कर लिया। और इस मूवमेंट से ये होगा कि मोबिलिटी से हमारा ब्लड फ्लो नीचे बढ़ेगा और हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हम शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ जाएंगे कि वक्ती फायदा हो जाए, तो आप स्प्रे भी मार्केट में है, मार्केट में दवाइयां मिल जाती हैं, तेल मिल जाते हैं, माजूने हैं, ये सारे काम करते हैं, लेकिन इनके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमें ओवरडोज भी मसला हो जाता है अगर पेटेंट ना हो। तो कोशिश करें जो कुदरती जो कॉज है, जो रूट कॉज है, सबसे पहले उसे ट्रीट करें। मस्कुलर लेवल पे आप बात करें कि मसल्स एक दफा मजबूत आप कर लें, अगर उससे नहीं ठीक होता तो प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट लें। लेकिन ज्यादातर 80% मसले इन एक्सरसाइजेस से, कीगल एक्सरसाइजेस से हल हो जाते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं वो भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो भी लाजमी देखना और वो भी करें, वो बड़ा अच्छा वर्कआउट है, बड़ा आसान है। ये सारी वर्जिशों से इंशाल्लाह आपके मसला हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।